Good morning, students. We have already completed the poem Little by Little. The poem is all about an acorn seed, how a acorn seed grows day by day and becomes a big oak tree one day. And for growing up from a seed to a big tree, which things are essential for a seed? These are soil, water, and air. So, here in the poem, little by little means slowly. Okay. Now, I am going to discuss the worksheet here. Go through this video 4 and 5 times, then understand all of the question of this video, and then write the answers on your copy. So let's start today's class. The first question is, name any 6 things that we get from trees. ऐसे कोई 6 चीज़ों के बारे में लिखना है जो कि हम पेड़ से हम लोगों को मिलता है, जो चीज़ है, जैसे कि हम लोगों को मेडिसिन मिलता है, फ्यूल के लिए जो वुड होता है वो भी मिलता है, फिर शेल्टर के लिए वुड मिलता है ना, हम लोग काठ से घर बनाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, फिर वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। तो ये इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, trees give us fresh oxygen, trees give us vegetables, trees give us fruits, trees give us medicines, trees give us sticks for fuel. Okay. Then the next question is, add ly to make new words and use them to fill in the blanks. हम लोग इसके पहले सफिक्स पढ़े थे, एक क्लास में सफिक्स के लिए थे, वहाँ पर कुछ ऐसे सफिक्स के बारे में मैं बात किए थे, तो वहाँ पर ly भी मैं पढ़ा चुके हूँ। तो ly मीन्स इन दिस मैनर, और ly डिस्क्राइब्स ए मैनर ऑफ बीइंग, मतलब उस ये कैसे तरीके से, तरीका मतलब शी इज़ वॉकिंग स्लोली। एक सेंटेंस को यूज़ करके मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, शी इज़ वॉकिंग स्लोली, तो वो कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो उसका चलने का जो ढंग है, जो मैनर है, जो वे है, वो कैसा है, धीरे धीरे, तो ये उसका चलने का ढंग को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मैनर को बोल रहा है, तो इसीलिए ly का मतलब होता है इन दिस मैनर या इन दिस वे। सो अगर ly किसी वर्ड से जुड़ जाए तो वो उसको डिस्क्राइब करता है, जो वो कैसा है, किस कैसे तरह चल रहा है, वो कैसा है, वो द क्लासेस द वी शुड सिट क्वाइटली इन द क्लास, तो हम लोगों को क्लास में कैसे बैठना चाहिए, शांत होकर बैठना चाहिए। तो क्वाइट मतलब शांत, और क्वाइटली मतलब शांति बनाकर बैठना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर 5 वर्ड्स दिया हुआ है, उसके पीछे मतलब सफिक्स मतलब लास्ट में बैठता है, उसको ly ऐड करना होता है। तो यहाँ पर ly ऐड करने के बाद जो न्यू वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्वाइट क्वाइटली, केयरफुल केयरफुली, स्लो स्लोली, क्विक क्विकली, नीट नीटली। क्वाइट मतलब शांत, केयरफुल मतलब सतर्कतापूर्वक, स्लो मतलब धीरे, और क्विक मतलब जल्दी, नीट मतलब साफ सुथरा, क्लीन
मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब सजाए रखा है, ऐसा कुछ नीट मतलब साफ सुथरा ऐसा। देन ये जो 5 न्यू वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म हुआ, उसको यूज़ करके ये 5 सेंटेंस आपको तैयार करना होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस इज़ वी शुड सिट डैश इन द क्लास। तो हम लोगों को क्लास में कैसे बैठना पड़ता है, शांत होकर बैठना पड़ता है। हम लोग शांत होकर बैठते हैं ना, तो क्या होगा, वी शुड सिट क्वाइटली इन द क्लास। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी शुड क्रॉस द रोड। हम लोगों को जब रोड क्रॉस करते हैं तो बहुत ही सतर्कतापूर्वक हम लोगों को क्रॉस करना पड़ता है, केयरफुली क्रॉस करना पड़ता है ना। तो वी शुड क्रॉस द रोड केयरफुली, हम लोगों को रोड केयरफुली क्रॉस करना चाहिए। The third sentence is Anurag has arranged his books dash in the rack। तो अनुराग उसके जो बुक के रैक है उसमें बुक कैसे सजाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है, नीटली। तो वो कैसे सजा है, नीटली, बहुत ही साफ़ सुथरे और सुंदर तरीके से सजाए हैं, है ना। तो अनुराग हैज़ अरेंज्ड हिज बुक्स नीटली इन द रैक। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज नेहा वॉज वॉकिंग डैश इन द गार्डन। तो नेहा गार्डन में कैसे वॉक कर रही है, स्लोली, मतलब धीरे धीरे वो गार्डन में चल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेहा वॉज वॉकिंग स्लोली इन द गार्डन। देन कपिल कैन सॉल्व ऑल मैथ्स क्वेश्चंस। तो कपिल को सारा मैथ्स क्वेश्चन कैसे, मतलब वो कैसे कर लेता है, बहुत ही जल्दी जल्दी, है ना, वो कर पाता है जल्दी जल्दी। तो कपिल कैन सॉल्व ऑल मैथ्स क्वेश्चंस क्विकली। देन यहाँ पर मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वर्ड्स है, राइट हैंड साइड में भी कुछ वर्ड्स हैं, और दोनों का मीनिंग जिसके साथ वो मतलब सिनोनिमस वर्ड्स है, तो जिसका मीनिंग जिसके साथ मैच होगा उसको आप लोगों को मैच करना पड़ेगा। जैसे कि स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, और यहाँ पर लिटिल बाय लिटिल का मतलब भी धीरे धीरे। तो स्लोली क्या होगा, लिटिल बाय लिटिल। देन ड्रैंक स्लोली मतलब धीरे धीरे पीना। तो हम सिप करके पीते हैं, तो सिप्ड, धीरे धीरे पीना। ड्रैंक स्लोली मतलब सिप्ड। डेलिकेट, डेलिकेट मतलब नरम, नाजुक, कोमल, पतला, वीक। तो स्लेंडर का मतलब भी वही हुआ, पतला। तो डेलिकेट मतलब स्लेंडर। माइटी, माइटी मतलब बहुत बड़ा, और ह्यूज का मतलब भी बहुत बड़ा। तो माइटी क्या होगा, ह्यूज। ओवर ए ह्यूज एरिया मतलब बहुत जगह लेकर कुछ है, ऐसा बहुत ज़्यादा जगह लेकर फैल कर है। तो फार एंड वाइड का मतलब भी, फार मतलब बहुत दूर, वाइड मतलब बहुत जगह लेकर कुछ है। तो ये दोनों क्या होगा, सेम सिनोनिमस वर्ड हो गया। तो ओवर ह्यूज एरिया होगा फार एंड वाइड। एंड केम आउट मतलब बाहर निकलना। अपीयर्ड मतलब भी वही, मतलब दिखना, किसी को अचानक से दिख जाना, बाहर निकलना। तो यही होगा अपीयर्ड और केम आउट। ओके, तो ये सबको समझ में आया। देन नेक्स्ट पेज में क्या देखते हैं, यहाँ पर एक पजल है। ओके, वर्ड पजल। यहाँ पर अक्रॉस मतलब हॉराइजेंटली और डाउनवर्ड्स मतलब वर्टिकली। तो यहाँ पर अक्रॉस मतलब हॉराइजेंटली कुछ क्लूज दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको ये बॉक्स हॉराइजेंटली मतलब फिल करना होगा, और डाउनवर्ड्स मतलब वर्टिकली। तो आप लोगों को ये वर्टिकली मतलब फिल करना होगा। ये वर्टिकली जो क्लूज दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 1 नंबर में जो क्लू दिया हुआ है, आपको उसको अक्रॉस भरना पड़ेगा। फिर डाउनवर्ड में जो 1 नंबर है उसको वर्टिकली वो उसको फिल करना पड़ता है। जो देखो क्या कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 नंबर में क्या है, देखो अक्रॉस में आई एम कलरफुल। तो कलरफुल क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। तो ये अक्रॉस है, मतलब यहाँ पर होगा फ्लावर्स, FLOWER, फ्लावर। ओके, आई एम तो एक ये सिंगुलर है, तो फ्लावर। देन डाउनवर्ड वी ग्रो अंडर द सॉइल। तो हम लोग क्या होते हैं, अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे बढ़ते हैं। तो क्या वो क्या होता है, जड़ें होते हैं, रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 और कौन सी जगह पे है, यहाँ पर देखो रूट्स।
ROOTS, रूट्स। ओके, उई दिया हुआ है ना, उई मतलब प्लूरल बोल रहे हैं इसलिए रूट्स हो रहा है। यहाँ पर आई एम कलरफुल, तो आई मतलब एक, तो इसलिए हम फ्लावर लिखे, फ्लावर्स नहीं। और यहाँ पर फ्लावर्स एस का जगह भी नहीं है, पूरा बॉक्स मतलब जितना वर्ड है बॉक्स भी उतना ही रहेगा, ठीक है। देन अक्रॉस में 2 नंबर क्लू क्या है, बर्ड्स सिट एंड मेक नेस्ट्स ऑन अस, तो बर्ड्स हमारे ऊपर बैठते हैं और घोंसला भी बनाते हैं, तो कि ब्रांचेस के ऊपर बैठते हैं। तो टू कहाँ है, यहाँ पर देखो, टू अक्रॉस ब्रांचेस, तो यहाँ पर क्या होगा, BRANCHES, ब्रांचेस। देन डाउनवर्ड में क्या है, वी आर ग्रीन, तो हम लोग क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो लिव्स, लिव्स से होते हैं, तो टू यहाँ पर है और एल भी है, तो लिव्स यहाँ पर होगा। तो वी बोला है तो लिव्स, एस प्लूरल होगा, एस ऐड करना पड़ेगा। देन अक्रॉस में 3rd नंबर क्लू क्या है, आई ग्रो अबव द ग्राउंड, तो हम क्या होता है, अबव द ग्राउंड बढ़ते हैं। तो जो पार्ट सॉइल के नीचे बढ़ता है उसको जड़ बोलते हैं, रूट, और जो सॉइल के ऊपर, प्लांट का जो पार्ट सॉइल का ऊपर होता है पूरा पार्ट को शूट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर है 3SHOOT, शूट, SHOOT, शूट होगा, ठीक है। और डाउनवर्ड में क्या है, वी हैव सीड्स एंड वी आर स्वीट, हम लोगों के अंदर सीड होता है, बीज होता है, हम लोग स्वीट होते हैं, मतलब मीठा होता है। तो क्या फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स, यहाँ पर वी बोला है तो फ्रूट्स प्लूरल होगा, फ्रूट नहीं फ्रूट्स होगा। तो यहाँ पर देखो 3F में FRUITS, फ्रूट्स। ओके, ये समझ में आया सभी को। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो, ड्रॉ ए ट्री एंड ए बर्ड ऑन इट, तो यहाँ पर आप लोग इजीली एक ट्री ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ करके एक ब्रांच ऐसे फैल के यहाँ पर एक बर्ड ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, मार्क द पार्ट्स ऑफ द लिटिल प्लांट, ये जो प्लांट है इसका पार्ट को मार्क करना होगा। तो नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो नीचे ये क्या है, रूट, यहाँ पर ये जो जड़ें हैं, यहाँ पर जो जड़ें हैं देखो ये रूट है, रूट, ये स्टेम है, एकदम मिडिल में जो है उसको स्टेम बोलते हैं, ये लिप्स है, पत्तियाँ, ऊपर में फ्लावर्स है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग आउटलाइन कर दोगे, ये 4 करने से ही हो जाएगा। ओके, आशा करती हूँ सबको समझ में आया। थैंक यू।